शांति। हम सब परमात्म संतान परम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम सब आत्माओं का सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप ने जन्म देकर खींच लिया है। हम सब आत्माएं परमात्मा के श्रीमत के आधार से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसको श्रीमत देने वाला स्वयं त्रिकालदर्शी परमात्मा हो, उसके लिए पुरुषार्थ कितना सहज होगा, क्योंकि वो हमारे भी तीनों कालों को जानता है और ये भी जानता है कि बच्चों के सामने किस प्रकार के विघ्न या परिस्थिति आती है, वो भी जानता है। तो सब जानते हुए फिर जो गाइडेंस मिलती है, उस गाइडेंस के आधार से आगे बढ़ना सहज होता है। तो गाइडेंस बाबा हम आप सबको मुरली के द्वारा दे रहा है। हर एक मुरली का आगे की मुरली से कनेक्शन होता है। अगर पीछे की मुरली
आपने पुरुषार्थ करके स्वरूप में नहीं लाया होगा, तो जो अब मुरली सुनेंगे वो भी स्वरूप में नहीं ला सकेंगे। इसलिए जो भी मुरली चलती है उस पर यथार्थ विधि से अभ्यास करके स्वरूप में लाते चलो, तो जो बाबा की चाहना है वैसे आप बन जाएंगे। आपने पीछे की मुरली तो अवश्य सुनी होगी। उस मुरली में बाबा ने 3 बातों का इशारा दिया है। एक तो बच्चों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है, उस भाग्य की महिमा की है। हम कितने श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को ज्ञान है, स्मृति भी रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं रहते। तो बाबा चाहता है कि जो ज्ञान है, समझ है, स्मृति है, चाहते हैं करना चाहिए, वो अभी चलन और चेहरे से दिखाई पड़े। तीसरी बात बाबा ने कहा, बाप बच्चों को 6 मास का टाइम दे रहा है। इस 6 मास में बाप दादा चेक करेगा कि किस बच्चे ने किस प्रकार से पुरुषार्थ करके स्वयं को संपन्न बनाया है। तो अभी भी 2-3 दिन की मार्जिन है। अगर अटेंशन दे दो तो सहज हो सकता है। पीछे भी बताया था कि यह धरनी कामन धरनी नहीं है। जिस धरनी पर स्वयं परमात्म अवतरण होता हो, वो धरनी कितनी महान है। जिस धरनी पर इतने आदि रतन रहकर तपस्या कर रहे हैं, दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, तो कितना तपस्या का वायुमंडल है। और जिस धरनी पर इतने ढेर सारे बाबा के सच्चे बच्चे तपस्या करते हों, वो धरनी कितनी महान है। इस धरनी पर सब कुछ हो सकता है। अटेंशन दो और यथार्थ विधि से अभ्यास करो तो अवश्य सफलता मिलेगी। तो तीनों बातों में पहली बाबा ने कहा कि आप बच्चे कितने भाग्यशाली हो कि जिसका जन्म स्वयं भाग्य विधाता बाप ने दिया है। जिसका माँ बाप स्वयं भाग्य विधाता है, वो कितना श्रेष्ठ भाग्यवान होगा।
इससे बड़ी बात भाग्य देखो कि मनुष्य के जीवन में 3 संबंध की आवश्यकता पड़ती है। बाप, टीचर, सतगुरु, और यह तीनों ही आपको एक के द्वारा प्राप्त हैं। तीनों परमात्म हैं, परम बाप है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। इस समय आपका भाग्य देवताओं से भी ऊंचा है। देवताएं भाग्यशाली हैं, ब्राह्मण आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली। पदम इसलिए कहा गया, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए पदम कहा जाता है। तो कईयों को प्रश्न उठता है कि सतयुग में तो हमें सब कुछ प्राप्त है, तन मन धन जन का सब सुख है। इस संगम युग में शरीर भी बीमार पड़ता है, धन की भी कमी होती है, स्वभाव संस्कार का टकराव भी होता है, फिर भला हम सुखी कैसे हैं? किस आधार से हम कहते हैं कि हम देवताओं से भी ऊंच हैं? 21 जन्म में एक जन्म संगम युग है, और उसमें यह कहा जाता है कि देवताओं से आप ज़्यादा ऊंचे हो, ज़्यादा प्राप्ति है, ज़्यादा सुख है। जबकि प्रैक्टिकल में देखो तो तन बीमार भी पड़ता है, कई परिस्थितियां हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल में देवताओं से आपके पास सुख ज़्यादा है। देवताओं को सिर्फ भौतिक सुख है, प्रकृति का सुख है, लेकिन आपके पास अति इंद्रिय सुख है। वो सुख देवताओं को नहीं मिलता है। जो गायन है अति इंद्रिय सुख का, कि 1 सेकंड भगवान का दर्शन हो जाए, तो बड़े बड़े राजाओं ने अपना राजपाट छोड़ दिया है। अपना श्रेष्ठ भाग्य देखो। अगर कोई मान लो धन से बहुत गरीब है, अगर उसको कहा जाए कि आपको बहुत धन मिलेगा, आप भगवान का हाथ छोड़ दो, तो छोड़ेंगे हाथ भगवान का? धन लेंगे? नहीं ना। तो सिद्ध है कि आप बहुत ज़्यादा धनवान हो, तब तो नहीं स्वीकार कर रहे हो। अगर आपको यह लगता कि भगवान से धन बड़ा है, तो भगवान को छोड़ देते। लेकिन नहीं, आप
आपको भगवान के द्वारा धन के भाग्य का अधिकार मिल चुका है। भाग्य विधाता के बच्चे हो। भाग्य आपका अधिकार के रूप में है। सिर्फ अंतर क्या है? भगवान के मिलने के बाद कभी भी ब्राह्मण जीवन में दुख हो नहीं सकता। लेकिन है क्या? भगवान ने सुख का भाग्य दिया। बच्चा बनना ही बाप के प्रॉपर्टी का अधिकारी बनना है। बाप सुख का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब बाप की प्रॉपर्टी है। इस पर बच्चों का अधिकार है। लेकिन है क्या? बाप ने तो अधिकार दिया, लेकिन हम आत्माएं 63 जन्म से माया के अधीन होने के कारण अधिकार पर हमारा अधिकार रहे इसके लायक नहीं। इस कारण से दुख की अनुभूति होती है। अगर हम भगवान के प्रॉपर्टी के लायक बन जाएं तो दुख की अनुभूति हो नहीं सकती। श्रेष्ठ भाग्य सदा अनुभव होगा। तो लायक कैसे बने, उसकी विधि बाबा मुरली में बहुत सहज बताया है। सहज विधि ये है कि सच्चे साहब को राजी कर लो, तो जहाँ साहब राजी है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि साहब का 3 रूप है। जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे सच्चे साहब का 3 रूप है। सच्चा साहब दाता भी है, भाग्य विधाता भी है और वरदाता भी है। तो अगर साहब को राजी करो तो यह तीनों राजी हो जाएंगे। दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। अब तीनों हमारे ऊपर राजी हैं तो सदा उसका भाग्य चमकता रहेगा। लेकिन राजी हैं या नहीं हैं, इसकी निशानी बताते। अगर आपके ऊपर सच्चा साहब दाता के रूप में राजी है तो क्या अनुभव होगा? अगर दाता राजी है तो ऐसे बच्चे के पास ज्ञान, गुण और शक्तियाँ इस खजाने से भरपूर होगा। ज्ञान, गुण और शक्ति इस खजाने से भरपूर होगा, संपन्न होगा। दाता राजी होने के कारण वो इन तीनों के गुण,
शक्ति या ज्ञान के किसी भी गुह्य राज से वंचित नहीं होगा। ये दाता के राजी होने की निशानी है जिस बच्चे पर है। इसके बाद अगर दाता राजी है तो सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और सर्व खजाने परसेंटेज में कम हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। लेकिन कोई ज्ञान, गुण या शक्ति उस बच्चे में हो ही नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं शब्द निषेध है, अर्थात वो सर्व खजानों से संपन्न होगा। यह दाता के राजी होने की निशानी है। स्वयं में चेक करो कि क्या यह खजाने मुझ आत्मा में सदा अनुभव होते हैं। अगर नहीं तो दाता राजी नहीं है। दाता को राजी करो। किस विधि से करें बताते हैं। दूसरी निशानी है, अगर भाग्य विधाता बाप राजी है आपके ऊपर, उसकी निशानी क्या है? भाग्य विधाता भगवान आपके ऊपर राजी है। उसकी निशानी है, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। उनकी सूरत और मूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई पड़ती है। निशानी है, इसके बाद उनकी मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई पड़ते और सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होती। ये है मास्टर भाग्य विधाता बच्चों की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों को सर्व प्रकार का भाग्य प्राप्त है। सर्व प्रकार का भाग्य अर्थात तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य और जन का भाग्य, चारों प्रकार का भाग्य प्राप्त होना सर्व प्रकार का भाग्य कहा जाता है। तन, मन, धन और जन, ये चारों संपूर्ण रीति से प्राप्त हों तो कहा जाएगा पद्मा पदम भाग्यशाली भाग्यवान बच्चे। पहली बात है तन का भाग्य। सतयुग में आपका तन कंचन काया वाला होगा, लेकिन इस संगम युग में आपका तन, जो द्वापर युग से हमने
माया के बस जो विक्रम किए हैं, उस विक्रम का फल इस तन को अंत के समय चुकतू करना पड़ता है। लेकिन अगर भाग्य विधाता राजी है तो यह तन कभी भी सो पुरुषार्थ या सेवा में तन का हिसाब किताब कभी विघन रूप नहीं बनेगा। जैसे कई कहते हैं कि इतनी तबीयत खराब है, ना कुछ सेवा कर पाते, ना योग लगा पाते हैं, लेकिन तन के भाग्यशाली आत्माएं उनको तन का हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी सो पुरुषार्थ और सेवा में कभी विघन नहीं बनेगा। तन का हिसाब किताब किसी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी निशानी, अगर तन का हिसाब किताब आया, बीमार हुए, लेकिन तन के भाग्यवान आत्मा को वो बीमारी में बहुत बड़ी सेवा होगी। बीमार तन बहुत बड़ी सेवा करेगा। ये भाग्यवान आत्मा की निशानी है। उदाहरण के रूप से अपनी गुलजार दादी हैं, जब बीमार पड़ी थी तो बॉम्बे हॉस्पिटल में ले गए, तो जिस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर अशोक मेहता, जानते होंगे कुछ लोग, तो जैसे हॉस्पिटल में दादी पहुंची और उस डॉक्टर ने देखा जिसको ऑपरेशन करना था, देखते ही उसको दादी के द्वारा देवी का साक्षात्कार हुआ और तुरंत उसने अपने घर में फ़ोन किया अपनी युगल को कि देवी आई है हॉस्पिटल में और दर्शन करके जाओ। देखो हैं बीमार, गई हैं ऑपरेशन कराने, और सेवा कितनी बड़ी हुई जो वो अशोक मेहता ग्लोबल हॉस्पिटल के निमित्त बना। तो तन के भाग्यशाली आत्मा जो होंगी, कभी भी तन की बीमारी सो सेवा चाहे विश्व की सेवा में विघन नहीं बनेगा। जो तन के भाग्यवान आत्मा हैं, वो बीमारी में बीमारी को चलाएंगे, चिल्लाएंगे नहीं। चिल्लाना अर्थात बीमारी का वर्णन करना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, बीमारी के बारे में ज़्यादा किसी को बताना, इसको कहा जाता है चिल्लाना। बाबा ने कहा चिल्लाओ नहीं, चलाओ। ज्ञान के आधार से आप समझ गए हैं कि बीमारी आई है, हमारा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है
कि मेरा कर्जा खत्म हो रहा है, हमें तो अब सतयुग में ऊंच पद मिलेगा। अगर यह कर्जा रह जाता तो हमारा पद कम हो जाता। अगर अभी आपका तन ठीक रहे और अंत में हिसाब किताब है, खत्म तो होना ही है, अंत में आपको बहुत जोर से आ जाए और हिसाब किताब आपके मन को खींचे, अंत में बाप की याद स्थित न हो पाए, तो कितना घाटा लग जाएगा। और अगर इस समय चुकतू हो रहा है तो आपका हिसाब किताब खत्म हो रहा है और आपको ऊंच पद मिलेगा, तो चुकतू होना अच्छी बात है ना। इस ज्ञान के राज को समझकर वो बीमारी को चलाएगा, चिल्लाएगा नहीं। बाबा ने कहा, याद रखो, योगी आत्मा को कभी भी बीमारी का ज़्यादा वर्णन नहीं करना है। किसी को भी बीमारी का ज़्यादा डिटेल सुनाना नहीं है। इससे क्या नुकसान होता है? प्रकृति का ज़्यादा वर्णन करने से या सोचने से आप हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हैं, और हेल्थ कॉन्शियस बनने से आपकी आत्मक स्थिति से नीचे चले हो जाते, रूहानी शक्ति से कमज़ोर हो जाते हैं। ये रूहानी शक्ति से कमज़ोर होना बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए बीमारी में चिल्लाओ नहीं, चलाओ, इसको कहा जाता है तन का भाग्य। आप सोचो, आपका तन बहुत अच्छा हो और एक तन बीमार है, लेकिन अगर बीमार तन में आपको भगवान की प्राप्ति है और एक बहुत सुंदर स्वस्थ तन है, उसको भगवान नहीं मिला है, दोनों में कौन सा तन अच्छा है? बीमार वाला ना। तो ऐसा क्यों समझते हो कि बीमार तन हुआ माना हमारा भाग्य ही ठीक नहीं है? कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो इस बीमार तन में भगवान मिला है। सोचो कभी कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है इस तन का, बीमार तन का, जो भगवान मिला है। सुंदर तन था तब तो भगवान मिला ही नहीं, वो तन किस काम का? आप एक एक कर्म इंद्री को देखो, ये आँखें कम देखती हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन इस आँख का देखो, चश्मे वाली आँख का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि इस आँख ने भगवान के डायरेक्ट रथ को देखा, इस आँख ने भगवान के अवतरण को देखा, इस आँख ने भगवान को बोलते हुए देखा, इस आँख ने भगवान को खाते हुए देखा,
भगवान को चलते हुए देखा। कितना श्रेष्ठ भाग्य इस चश्मे वाली आंख का है, सोचो। और जब आंख अच्छी थी, सोचो, जब आंख अच्छी थी, भगवान नहीं मिला था, तो इस आंख से पता नहीं क्या क्या कबाड़ खाना देखते थे। कितना श्रेष्ठ भाग्य इस आंख का है। कान का देखो कम सुनता है, लेकिन कम सुनने वाले कान का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि कम सुनने वाला कान भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुन रहा है। कितना श्रेष्ठ भाग्य इस कान का है, जो कभी कोई स्वप्न में भी नहीं सुन सकता है, वो प्रैक्टिकल में, साकार में सुन रहा है। बीमार शरीर देखो, बिस्तर पर पड़े हो, अगर 5 मिनट भी कोई अशरीरी हो करके बाप को याद कर ले, तो 5 मिनट की याद में इतनी कमाई जमा है जो गिनती नहीं है। अरब खरब तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, इतनी कमाई है। क्योंकि 5 मिनट की अशरीरी भाव की याद जो वायुमंडल को शुद्ध बनाया, आपके पाप को नाश कर दिया, इतनी आत्माओं को बल मिला, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी कमाई हो गई। इसलिए इस तन का कम भाग्य नहीं है। आप तो इस समय इस तन के द्वारा जमा कर रहे हो। देवताएं बेचारे तो नीचे उतर रहे, जो था वो नीचे जा रहे। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य इसका है। तन का भाग्य देखो, ऐसे मन का देखो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। मन के भाग्यवान आत्मा की निशानी है कि मन सदा हर्षित रहेगा। भाग्य की निशानी है ही हर्षित रहना। जिस आत्मा के ऊपर भाग्य विधाता राजी है, उसका मन सदा खुशी में मुस्कुराता रहेगा। भाग्य विधाता राजी होने के कारण ऐसी आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या होगी। सब कुछ प्राप्त होने के कारण उसका मन ना किसी व्यक्ति ना कभी वस्तु की तरफ झुकाव या लगाव में जाएगा। सहज ही मन मना भाव की स्थिति होगी। उसका मन प्रभु के प्यार के मोहब्बत में खोया रहेगा। उसको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको कहा जाता है मन का भाग्य। अनुभव करना ऐसा है, अगर नहीं है तो विधि बताते हैं कि कैसे सहज हो सकता है। तीसरा है धन का भाग्य। धन के भाग्य में ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल धन का भी बड़ा महत्व है। अगर आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जन्म में आपको जितनी आराम से
रहने की धन की आवश्यकता है, उतना आपको आराम से मिलेगा। अंडरलाइन है, सच्चे ब्राह्मण हैं तो जितनी आवश्यकता है मिलेगा, कभी कमी महसूस नहीं होगी। खुद के रहने के लिए, दूसरा है सेवा के लिए। बहुत सुंदर शब्द बाबा ने कहा है, सेवा के लिए। बाबा ने कहा उसको जितना चाहिए उतना उसको मिलेगा। भाग्य विधाता बाप किसी न किसी को कहीं न कहीं से निमित्त बना के अवश्य कराएगा। लेकिन एक शब्द अंडरलाइन कराया है बाबा ने, वो शब्द ये है कि जो भाग्यवान आत्मा है वो कभी भी मान शान की इच्छा से सेवा नहीं करेगा। अगर मान शान की इच्छा रखकर सेवा की तो बाबा ने कहा आवश्यकता होते हुए भी, लेकिन भाग्य विधाता नहीं दिलाएगा। मान शान की इच्छा रहित। मान शान किसे कहा जाता है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सेंटर में सब भाई बहनें बाबा की भंडारी में डालते हैं, यज्ञ में देते हैं। तो जितना पर मंथ देते हैं उतना भंडारी में डालेंगे, और कुछ ज़्यादा देना होगा तो बहन के हाथ में देंगे। क्या मतलब है? अगर हाथ में देना है तो थोड़ा डालते वो भी दो, ज़्यादा डालते वो भी दो। या तो भंडारी में ही डालो या तो हाथ में ही दो। लेकिन ज़्यादा देंगे तो हाथ में देंगे और नहीं तो भंडारी में डालेंगे। अर्थ यही है कि बहन समझे हमने थोड़ा दिया है, और नेचुरल है बहन उसकी रिस्पेक्ट रिगार्ड तो करेगी। तो जो ऐसे मान शान की इच्छा वाले होते हैं तो धन से दो चीज प्राप्त होती है, बल और फल। तो ऐसी आत्मा को बल नहीं मिलता है, फल मिलता है। बल नहीं मिलेगा। बल का अर्थ है कि वो धन, जो धन बाबा के घर में दिया है, धन हिसाब किताब चुकतू करा के बाबा की तरफ बुद्धि योग जुड़वाने में मदद करे, वो बल नहीं मिलेगा। मानसिक शक्ति नहीं मिलेगी। फल मिल जाएगा, महिमा हो जाएगी। तो बल और फल दो है। बल की प्राप्ति के लिए मान शान की इच्छा रहित अगर आप सेवा करो तो बाबा अवश्य देगा। बाबा ने तो यहाँ तक कहा भंडारा और भंडारी दोनों भरपूर रहेगा। जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल से है तो कहाँ से बाबा देगा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कैसे बाबा देता है। आप लोग जानते होंगे पास में गुजरात में एक स्थान नडियाद है। वहाँ पहले एक बहन रहती थी जिसका नाम छुग्गी दादी था। पहले वो आनंद में रहती थी, फिर जब नडियाद में आई तो उसको संकल्प एक मेला करें जिससे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे।
उसने दादी को पत्र लिखा। तो दादी ने पूछा कितना है हाथ में, मेले में तो खर्चा लगता है। उसने बताया 10,000 है। स्टूडेंट थोड़े ही थे। तो दादी ने कहा अच्छा कुछ दिन और रुक जाओ, थोड़ा पैसा और हाथ में आ जाए फिर मेला करना। लेकिन वो आत्मा रोज अमृत बेले बाबा से लड़ाई करती थी। बाबा आप कहते हो मैं बच्चों की इच्छा पूरी करता हूँ, हर इच्छा पूरी करता हूँ, बाबा मुझे मेला करना है, आपको पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी हो आप पैसा दो, मुझे मेला करना है। ऐसे बाबा से मीठी लड़ाई सुबह करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक भाई उसके पास आया, चूँकि दादी बैठी हुई थी। तो उसने आते ही सबसे पहले प्रश्न पूछा आपका नाम लक्ष्मी है क्या? उसका पहले का नाम लक्ष्मी था। तो उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब, आप आए हो म्यूजियम देखो। तब तक दूसरा प्रश्न पूछा आपका इतने साल पहले शादी हुई थी क्या? तो जो बात पूछ रहा है सत्य है। तो फिर कब बोला आपसे मतलब क्या है, आकर के देखो समझो। तो वो तो सुने नहीं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा अच्छा जब शादी हुई थी तो आपका पति मर गया था? बात सब सही है। फिर पूछा आपको उस समय कितना पति को दहेज मिला था, उस समय कितना पैसा था? तो ये सब बात सत्य। उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है, आप आओ बाबा का चित्र देखो, ज्ञान सुनो, इन बातों से क्या मतलब है। तब उसने कहा कि आपका पति जिसने शरीर छोड़ा है वो मेरा दोस्त था और उस समय उसको 40,000 रुपये मिले थे। वो 40,000 रुपया उसने मुझे दिया था और वो रुपया मैं आपको देने आया। अब तो सोचो कितनी खुशी की बात है। अब छुग्गी दादी कहती है अच्छा ठीक है, आ करके चित्र समझो फिर दे देना, क्या जल्दी पड़ी है, भगवान के घर में आए हो देखो। और वो सोचे कि जल्दी पैसा ले ले मैं चला जाऊं, कहीं सूद ब्याज न मांग बैठे, वो भागने के चक्कर में है। और ये कहती पहले चित्र देखो फिर पैसा लूँगी। आखिरकार बेचारा अंदर गया देखने। तो जब वो चित्र बता रही थी तो उसके समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे पहुंचा ब्रह्मा बाबा के चित्र के आगे, तो जैसे वो चित्र देखा चौंक के वहाँ जाके खड़ा हुआ। बोला ये बुढ़ा कौन है? तो इसने कहा ये ब्रह्मा बाबा है, इस तन में शिव बाबा प्रवेश करके ये सारा कार्य कर रहा है। अच्छा तो यही बुढ़ा है जो मेरी नींद हराम कर रखा है, कहता जाओ पैसा देकर आओ, पैसा देकर आओ, उसको मेला करना, उसको मेला करना है। तो देखो कहाँ क्या है किसको पता नहीं है। अगर सेवा करना है तो बाबा देगा। तो इस समय हम आत्माएं भाग्यवान आत्मा हैं। अब अगर यह अनुभव नहीं होता है तो साहब को राजी करने की विधि बताता हूँ। एक शब्द है बस, वो मुरली में बाबा पहले कह चुका है कि आप भगवान के हर श्रीमत को जी हाजिर करो। जो बाबा ने कहा मुझे करना है, अगर बाबा के हर श्रीमत को आपने जी हाजिर किया तो हजूर आपके आगे हाजिर हो जाएगा। और जहाँ स्वयं हजूर हाजिर है सर्व प्राप्तियाँ स्वतः हो जाएंगी।
तो दाता विधाता को राजी करने की विधि है हर श्रीमत पर जी हाजिर करना। जी बाबा कहना तो हजूर स्वयं हाजिर हो जाएगा और आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ स्वयं को अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।